आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा। आलेख संजय प्रकाश शर्मा का। मध्यप्रदेश विधानसभा के वर्षाकालीन सत्र में मंगलवार को मंदसौर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर पिछले दिनों हुए किसान आंदोलन एवं पुलिस गोली चालन कांड पर विपक्ष द्वारा लाए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इस प्रस्ताव के कारण सदन की कार्यसूची के अन्य विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि सदन डॉ नरोत्तम मिश्रा के बिना सूना सूना लग रहा है एवं सदन बिना संसदीय कार्य मंत्री के चल रहा है। प्रश्नकाल में वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल के एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी कि मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पेट्रोल और डीजल से कर के तौर पर 3 अधिनियमों के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि अर्जित की है। जवाब के मुताबिक शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पेट्रोल एवं डीजल से कर के रूप में तीनों अधिनियमों वैट, केंद्रीय विक्रय कर और प्रवेश कर के अंतर्गत 8,886.15 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई है। प्रदेश में दोनों पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट वसूला जा रहा है। पेट्रोल पर 20 दिसंबर 2014 से 31% और डीजल पर 27% मूल्य आधारित कर वसूला जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल पर 18 अगस्त 2016 से अतिरिक्त कर के तौर पर 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 23 जनवरी 2016 से 1.5 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त कर प्रभावशाली है। दोनों पदार्थों पर प्रवेश कर की दर 1% है। जवाब में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राज्य में दोनों पदार्थों पर करों की दर में कटौती का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। किसानों को कर रहित डीजल उपलब्ध कराने की कोई योजना होने से भी शासन ने इनकार किया है। मंत्री की ओर से दिए गए लिखित जवाब में कहा गया है कि राज्य में करारोपण प्रदेश की वित्तीय जरूरतों के हिसाब से किया गया है। प्रश्नकाल के बाद स्पीकर ने किसान आंदोलन पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने के पूर्व 10 विधायकों बलवीर सिंह दंडोतिया, सत्यपाल सिंह सिकरवार, यादवेंद्र सिंह, मुरलीधर पाटीदार, यशपाल सिंह सिसोदिया, महेंद्र सिंह कालूखेड़ा, सुखेंद्र सिंह, शैलेंद्र पटेल, सुंदरलाल तिवारी एवं हिना कावरे द्वारा दी गई शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानने की घोषणा की। इसके बाद सदन में 4 अध्यादेश पटल पर रखे गए जिनमें जैव अनाश्य अपशिष्ट नियंत्रण, मंत्री वेतन भत्ता संशोधन, करों की बकाया राशि का समाधान तथा निजी विश्वविद्यालय स्थापना एवं संचालन संशोधन अध्यादेश शामिल हैं। तत्पश्चात सदन में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की वैधानिक ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2014-15, गृह निर्माण मंडल का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा संपरीक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016-17 सदन के पटल पर रखी गई। इसके बाद सभापति तालिका की घोषणा की गई जिसमें कैलाश चावला, शंकरलाल तिवारी, नीना वर्मा, ओम प्रकाश सखलेचा, रामनिवास रावत एवं केपी सिंह सभापति के रूप में नियुक्त किए गए। इसके बाद सदन में स्थगन प्रस्ताव को लिया गया। इस संबंध में कुल 47 सूचनाएं विपक्ष द्वारा दी गई। स्पीकर सीताशरण शर्मा ने कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह द्वारा सर्वप्रथम दी गई सूचना को पढ़ा। इसमें कहा गया कि प्रदेश में किसानों को फसल की लागत से कम मूल्य मिलने व अन्य मांगों को लेकर 1 जून से आंदोलन करने की चेतावनी दी गई थी, किंतु राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तब मजबूर होकर किसान लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को विवश हुए। मालवांचल के पिपलिया हाट में आंदोलनकारी किसानों पर चर्चा करने की बजाय सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए निहत्थे किसानों पर लाठीचार्ज कराया। आंसू गैस के गोले दागे गए। इतना ही नहीं, गोली चालन भी किया गया तथा किसानों पर अफीम तस्करी आदि के झूठे मामले दर्ज कर जेल में भेजने का काम किया, जिससे किसान आंदोलन समूचे प्रदेश में फैल गया। सरकार की किसान विरोधी नीति के चलते विगत कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसान कर्ज के बोझ तले बुरी तरह से दब गया है और सरकार द्वारा कर्ज मुक्ति नहीं किए जाने से 10 जून के बाद लगातार सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद जिले सहित समूचे प्रदेश में लगभग 65 से अधिक किसानों ने कर्ज, फसल खराब होने, फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिलने, बिजली के मनमाने बिल आदि को लेकर आत्महत्याएं कर ली और ये सिलसिला लगातार जारी है।
बैतूल जिले में आदिवासी किसान द्वारा खेत में कुआं खुदवाने के लिए अपने बेटे को 15,000 रुपए में गिरवी रख दिया गया। प्रदेश में किसानों की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। खरीफ की फसल हेतु उन्हें खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। वहीं दूसरी ओर नकली खाद बीज बाजार में खुलेआम बिक रहा है। मृतक किसानों के निकटतम परिजनों को आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने तथा आंदोलनकारी किसानों पर दर्ज किए गए प्रकरण वापस नहीं किए जाने से राज्य सरकार के प्रति किसानों में भीषण रोष उत्पन्न हो गया है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। जवाब में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषकों के हित में निरंतर अनेक फैसले लिए जाते रहे हैं। देश के अन्य प्रदेशों महाराष्ट्र, गुजरात व उत्तर प्रदेश में कृषकों द्वारा सब्जी व दूध को नगरों में आने से रोकने की तर्ज पर प्रदेश में कतिपय किसान संगठनों द्वारा कृषक आंदोलन का आह्वान 1 जून से किया गया। इनकी मुख्य मांग किसानों को समस्त कर्जों से मुक्ति और लाभकारी मूल्य पर सभी उपजों को क्रय करने की गारंटी सरकार दे, ये थी। इस आंदोलन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के सभी जिलों को 1 जून को निर्देशित किया गया था कि स्थानीय स्तर पर कृषकों को शासन की नीतियों के संबंध में अवगत करवाएं तथा आंदोलन की स्थिति में उनसे संवाद कर ये सुनिश्चित करें कि जनजीवन सामान्य रहे तथा हिंसा न हो पाए। 4 जून को मुख्यमंत्री द्वारा उज्जैन में किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक रूप से बताया गया, परंतु तब तक निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा विभिन्न जिलों में हुए नेतृत्व विहीन आंदोलन को अपने कब्जे में ले लिया गया, जिसके कारण आंदोलन में हिंसक घटनाएं प्रारंभ हो गई। उन्होंने गृह विभाग के अलावा कृषि विभाग से संबंधित बातों का भी जवाब दिया। उनके लंबे उत्तर पर जब विपक्ष के एक विधायक ने टोका तो उन्होंने साफगोई से कहा कि स्थगन प्रस्ताव की 45 सूचनाएं हैं, जिनमें दिए गए एक एक तथ्य का जवाब देना जरूरी है। अपने जवाब में श्री सिंह ने कहा कि मंदसौर में गोली चालन, पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने एवं हाईवे पर सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने पर करना पड़ा। गृह मंत्री के जवाब के बाद स्पीकर शर्मा ने सदन में घोषणा की कि वे स्थगन प्रस्ताव को ग्राह्य करते हैं तथा इस पर चर्चा होगी। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि मंदसौर गोलीकांड पर न्यायिक जांच आदेशित हो चुकी है, इसलिए ऐसी चर्चा न करें जिससे न्यायिक जांच प्रभावित हो। विपक्ष की ओर से गोविंद सिंह ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसान आंदोलन बेवजह नहीं हुआ है। सरकार ने पिछले 3 सालों से किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदी के साथ बोनस नहीं दिया है। भाजपा सांसद प्रहलाद पटेल ने भी कहा कि उन्हें कर्ज चुकाने के लाले पड़ जाते हैं। प्रदेश में कर्ज के कारण गत 4 माह में करीब 600 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। सरकार ने आनंद मंत्रालय सिर्फ मंत्रालय के अफसरों के आनंद के लिए बनाया है, न कि किसानों के लिए। गोविंद सिंह ने कहा कि किसानों ने अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट एवं मानव अधिकार आयोग के निर्देश हैं कि आंदोलन के दौरान यदि भीड़ पर गोली चलाना पड़े तो वो कमर के नीचे चलाई जाए, परंतु मंदसौर में ये गोली चालन कमर से ऊपर किया गया। यदि सरकार कहती है कि आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल थे तो सरकार ने उन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की। गोविंद सिंह ने कहा कि ग्वालियर चंबल संभाग में किसानों को अपनी सरसों की फसल बहुत ही कम मूल्य पर बेचना पड़ रही है। यही हालत पूरे प्रदेश में है। व्यापारी किसानों से आलू की खरीदी मात्र 5 रुपए किलो में करते हैं, परंतु उसकी चिप्स 250 रुपए किलो में बेचते हैं, जबकि इस चिप्स को बनाने की प्रति लागत मात्र 30 रुपए ही आती है और व्यापारी 230 रुपए प्रति किलो का फायदा उठा लेते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा कृषि उपकरणों पर लगाए गए करों को भी हटा लेना चाहिए। इसी बीच सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने गलत आंकड़े बताने संबंधी टिप्पणी की, जिस पर पहले कांग्रेस के आरिफ वकील ने कहा कि क्या ये पहले से ही तय है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि हम सदन में फालतू नहीं हैं, विपक्ष के नाते जनता की चिंता करते हैं। अगर हम झूठे आंकड़े दे रहे हैं तो अपनी बोलने की बारी आने पर उसका खंडन कर दें, परंतु चर्चा में रुकावट न डालें। इसके बाद सत्ता पक्ष की ओर से पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने जवाब देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि 1 जून से 18 जुलाई तक किसान आंदोलन की बातें हुई हैं तथा इस दौरान कांग्रेस ने विभिन्न स्थानों पर सम्मेलन एवं किसान स्वाभिमान यात्राएं जैसे कार्यक्रम भी किए हैं, परंतु इस बार भी बिल्ली के भाग से छीका टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी गरीबों का दर्द नहीं जाना है। मंदसौर की घटना दरअसल सरकार द्वारा डोडा चूरा एवं अफीम तस्करों पर सख्त कार्रवाई का परिणाम था तथा इन्हीं अफीम तस्करों ने सरकार पर दबाव बनाने का षड्यंत्र किया। मंत्री श्री भार्गव ने कहा कि असली किसान कभी भी अपना दूध नाली और सड़कों पर नहीं फेंकता है और न ही सब्जियों को सड़कों पर कुचलता है। ये आंदोलनकारी भी दूध और सब्जियां बेबस एवं जरूरतमंद लोगों को दे सकते थे, लेकिन चूंकि ये आंदोलनकारी आपराधिक चरित्र के थे इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने किसानों के लिए क्या नहीं किया।
पिछले साल 9,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए व्यय किए गए। विपक्षी दल कांग्रेस को नहीं भूलना चाहिए कि उसकी सरकार के समय मुल्ताई में गोलीकांड हुआ था और 29 किसान मारे गए थे। यही नहीं, श्योपुर में एक किसान को डाकू बताकर उसे मारना बता दिया गया था तथा पुलिस अधिकारियों ने अपने प्रमोशन ले लिए थे। बाद में वास्तविकता सबके सामने उजागर हुई थी। श्री भार्गव ने कहा कि आत्महत्याओं के मामलों में किसानों का भावनात्मक शोषण होता है। आत्महत्या करने वाले किसी किसान का सुसाइड नोट नहीं मिलता और न ही मोबाइल से ली गई वीडियो क्लिपिंग जिससे पता चल सके कि मरने का असल कारण क्या है। सरकार को हर एक मौत पर दुख होता है। कांग्रेस के पास राजनीति करने के लिए बहुत से अन्य विषय हैं, परंतु किसानों के शव पर राजनीति न करें। समीक्षा लिखे जाने तक सदन में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी थी। आकाशवाणी भोपाल से आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा।